एक राज जो सालों से छुपा हुआ था, एक मर्डर जो सब कुछ बदल देगा, एक मोहब्बत जो खुद को जिंदगी के तमाशों में फंसा लेती है। खून, झूठ और धोखे, सब कुछ एक साथ। ओलिवर और सियरा एक दूसरे के लिए बने या एक दूसरे के दुश्मन। ये है 56 डेज, जहां सच और गलत का फर्क सिर्फ वक्त ही बताता है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एपिसोड शुरू होता है जब एक मास्ड आदमी अपार्टमेंट 11 के अंदर एंटर करता है। बाथटब के अंदर एक बिल्कुल गल चुकी लिक्विफाइड डेड बॉडी पड़ी होती है। वो उसकी तस्वीर लेता है, फायर अलार्म पुल करता है और सुबह तकरीबन 5:30 बजे वहां से निकल जाता है। सीन तुरंत 56 दिन पहले शिफ्ट हो जाता है। ओलिवर कैनेडी सुपरमार्केट में सियारा वाइस को देखता है और जानबूझकर उससे टकराता है। वो काफी फॉरवर्ड होता है, सीधा उसे कॉफी पर चलने का कहता है और सियारा मान जाती है। ओलिवर आर्किटेक्चर में काम करता है जबकि सियारा एक आईटी टेक है। शुरू में सियारा उससे थोड़ी कॉशियस रहती है, लेकिन धीरे धीरे दोनों अपनी शेयर्ड इंटरेस्ट आउटर स्पेस पर बॉन्ड कर लेते हैं। वापस प्रेजेंट डे में डिटेक्टिव ली रियर्डन अपने पार्टनर कार्ल का इंतजार कर रही होती है। कार्ल शराब, पार्टीज और कैजुअल अफेयर्स में डूबा रहता है, खासतौर पर अपनी एक्स वाइफ के धोखे के बाद। दोनों सी पोर्ट जाते हैं, जो बॉस्टन का एक नया और अमीर नेबरहुड है। किसी को नहीं पता कि अपार्टमेंट 11 में कौन रहता था, और ली नोटिस करती है कि नीचे वाली नेबर उसे घूर कर देख रही है। डे 3 होता है। ओलिवर अपार्टमेंट 11 में रहता है। वो सियारा के साथ अपनी डेट के लिए रेडी हो रहा होता है और अपना नया ड्राइवर्स लाइसेंस लेता है जिसमें बॉस्टन का एड्रेस लिखा होता है। साथ ही वो अपना पुराना लाइसेंस फेंक देता है जहां उसका सरनेम कैनेडी नहीं बल्कि जेनिंग्स लिखा होता है और एड्रेस सैन फ्रांसिस्को का होता है। वो सियारा को एक फैंसी बार ले जाता है जहां दोनों एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानते हैं। सियारा उसे झूठ पर पकड़ लेती है क्योंकि होस्टेस क्लियरली उसे पहले से जानती होती है, जबकि वो कहता था कि वो कभी वहां नहीं आया। ओलिवर जल्दी जल्दी सफाई देता है कि वो बस उसके साथ शहर एक्सप्लोर करना चाहता था और झूठ बोलने पर माफी मांगता है। सियारा अभी भी पूरी तरह ट्रस्ट नहीं करती, लेकिन धीरे धीरे एंजॉय करने लगती है। बात सीक्रेट्स पर आ जाती है और सियारा कहती है कि उसे रास बिल्कुल पसंद नहीं। थोड़ा नर्वस होकर ओलिवर वॉशरूम चला जाता है। वहाँ वो ट्रॉक्सलर साइकोथेरेपी के डायन को वॉइस मेल छोड़ता है और कहता है कि वो फिर से वही कर रहा है। बाथरूम के बाहर एक रेड हेड लड़की खड़ी होती है जो शायद उसकी बात सुन लेती है। जब ओलिवर वापस आता है तो सियारा बार की मैच स्टिक्स अपनी पॉकेट में डाल लेती है और रात खत्म करने का फैसला करती है। बाहर ओलिवर उसे किस करता है और फिर माफी मांगता है। सियारा उसकी फॉरवर्ड नेचर से ठीक होती है, लेकिन वो उसे अकेले घर भेज देता है। डे 4 पर हमें पता चलता है कि सियारा एक गरीब एरिया के मैगेट इन्फेस्टेड स्टूडियो अपार्टमेंट में रहती है। उसकी बहन शायला उसे मिलने आती है और दोनों अपनी रिल्यूजनल माँ के बारे में बात करती हैं। शायला माँ का ख्याल रखती है जबकि सियारा खर्चे उठा रही होती है। फिर बात सियारा की लव लाइफ पर आ जाती है और शायला ऑब्जर्व करती है कि सियारा अपने नए लड़के के बारे में ज्यादा बात नहीं कर रही क्योंकि शायद वो जानती है कि वो उसके लिए अच्छा नहीं। ओलिवर के वर्क प्लेस पर उसका बॉस एलियट कहता है कि ये ओलिवर के लिए एक बिल्कुल नई शुरुआत है। ओलिवर थोड़ा इरिटेटेड लगता है, लेकिन फिर सियारा को मूवी डेट के लिए कॉल करता है। इसी दौरान वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है जब एलियट एक रेड ड्रेस वाली औरत से बात कर रहा होता है। मूवी डेट का वक्त आ जाता है। वो अपोलो 11 डॉक्यूमेंट्री देखने जाते हैं और एक टेस्ट टर्न क्रैश पर ओलिवर हंस पड़ता है। सियारा को ये अजीब लगता है और ओलिवर कहता है कि एस्ट्रोनॉट्स ये सब मजाक के लिए कर रहे थे। जब सियारा उसकी बात पर यकीन नहीं करती तो वो कहता है कि वो उसे फील करा सकता है। वो उसे अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाता है और इंडस्ट्रियल फैन के सामने पुश करता है। सियारा को मजा आता है और दोनों टाइटैनिक पोज रिक्रिएट करते हैं। बाद में वो उसे अपने घर ले जाता है और सियारा उसके लग्जरी अपार्टमेंट को देखकर इंप्रेस हो जाती है। बेड में ओलिवर काफी डोमिनेटिंग होता है और सिचुएशन को कंट्रोल करता है, लेकिन सियारा भी इसमें कंफर्टेबल होती है। बाद में वो उसके रिप पर स्कार के बारे में पूछती है और ओलिवर कहता है कि ये एक पुराने एक्सीडेंट का निशान है। सियारा सो जाती है और उठकर देखती है कि ओलिवर वर्कआउट कर रहा है। सुबह वो थका हुआ लगता है और बताता है कि उसे इंसोम्निया है। उसका मूड खराब होता है, लेकिन फिर भी वो दोबारा इंटीमेसी स्टार्ट करता है, जो सियारा को थोड़ा कंफ्यूज करता है। वापस प्रेजेंट डे में पुलिस अपार्टमेंट 11 के लिए सर्च वारंट हासिल कर लेती है। इसी वक्त कार्ल की हुकअप हैना उसकी गन के साथ एक NSW वीडियो पोस्ट कर देती है। कार्ल अपनी बिगड़ी हुई जिंदगी का रोना रोता है जबकि ली उसके पर्सनल प्रॉब्लम से तंग आ चुकी होती है। केस पर वापस आते हुए पुलिस को कुछ टिकट्स, अनईटन फूड, सियारा का ग्रीन कोट और बार के मैच स्टिक्स मिलती हैं। डे 5 होता है। बार वाली रेडहेड जेन सियारा के पास आती है और उसे ओलिवर से बचकर रहने की वार्निंग देती है। सियारा जाहिर करती है कि वो इस बात को सीरियस नहीं ले रही, लेकिन जैसे ही जेन चली जाती है सियारा उसकी तस्वीर ले लेती है। उसके पास ओलिवर के अपार्टमेंट की भी तस्वीरें होती हैं, जिसमें उसका सेफ और एक सिरिंज भी शामिल होती है। फिर वो अपनी नोटबुक निकालती है जिसमें आउटर स्पेस के फैक्ट्स लिखे होते हैं। सीन रिवाइंड होता है डे 1 पर। सियारा अपना नाम बोलने और इंट्रोड्यूस करने की प्रैक्टिस कर रही होती है। उसके पास एक सपोज्ड कंपनी बैच के प्रिंटआउट्स भी होते हैं। सुपरमार्केट में वो खुद को ज्यादा अट्रैक्टिव और अल्योरिंग दिखाने की कोशिश करती है।
एपिसोड 2 डे 1 से शुरू होता है। सुपरमार्केट जो ओलिवर के ऑफिस के करीब है, वहाँ सियारा नोटिस करती है कि ओलिवर उसे देख रहा है। जब वो उसे अपना नंबर देकर वहाँ से निकलती है तो उसकी मुस्कुराहट फौरन गायब हो जाती है। ओलिवर उसे ऑनलाइन सर्च करता है, लेकिन सिर्फ एक नया बना हुआ लिंक्डइन पेज मिलता है। एलियट उससे मिलने आता है और हमें पता चलता है कि वो ओलिवर के मरहूम वालिद का करीबी दोस्त था। प्रेजेंट डे में पुलिस गेस्ट बेडरूम चेक करती है जो सियारा यूज कर रही थी। रूम देखकर वो ये अंदाजा लगाते हैं कि सियारा एक नाइव, मासूम अर्ली 20s की वाइट लड़की थी जो फाइनेंशियली वीक थी और शायद उसे लगा कि उसकी किस्मत चमक गई जब वो अपने अमीर रूममेट के साथ रहने लगी। सीन डे 9 पर शिफ्ट होता है। शायला सियारा को मैसेज छोड़ती है और उसे मेगन कहकर बुलाती है। सियारा अपनी माँ को इग्नोर कर रही होती है जो पुरानी फैमिली फोटोज देखकर रो रही होती है। सियारा ओलिवर को लंच पर ले जाने के लिए पुश करती है। इस बार वो खुद फॉरवर्ड होती है। वो नोटिस करती है कि ओलिवर सिर्फ कैश यूज करता है। ओलिवर अपनी पैरानॉइड सोच बताता है, कॉर्पोरेट दुनिया पर डिस्ट्रस्ट और ग्लोबल कॉन्स्पिरेसीज पर रैंक करता है। फिर वो बात घुमाकर सियारा की ऑनलाइन प्रेजेंस पर ले आता है। सियारा बहाना बनाती है कि उसकी बहन की आइडेंटिटी चोरी हो चुकी थी, इसलिए वो ऑनलाइन नहीं है। ओलिवर को यकीन नहीं आता, लेकिन वो बात वहीं छोड़ देता है। ओलिवर उसका घर देखना चाहता है, लेकिन सियारा उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एली में इंटीमेट हो जाती है। ये ज्यादा काम नहीं करता और वो जल्दी ही घर जाकर अपना अपार्टमेंट जितना हो सके साफ करती है। प्रेजेंट डे में कार्ल देखता है कि ली एक अजनबी आदमी से काफी फेमिलियर अंदाज में बात कर रही है, जिसे वो बाद में विटनेस बताती है। केस पर वापस आते हैं। बाथटब के पास एक हीटर मिलता है और ब्लीच और ओवन क्लीनर यूज किया गया था लाश को डिसॉल्व करने के लिए। पुलिस का ख्याल है कि किसी एमेचर ने गूगल पर सर्च करके बॉडी डिस्पोज करने का तरीका देखा होगा। सिंक पर ड्राई क्लीनर्स की जैकेट भी मिलती है और उन्हें लगता है कि क्राइम सीन स्टेज किया गया है। इसी वक्त मैनेजर बताता है कि अपार्टमेंट नंबर 11 ओलिवर कैनेडी के नाम पर रेंट पर है। डे 9 पर ओलिवर सियारा के घर आता है। सियारा थोड़ी इनसिक्योर होती है, लेकिन ओलिवर मजाक में घुस का जिक्र करके उसे रिलैक्स करता है। बात इमोशनल हो जाती है जब सियारा बताती है कि वो बचपन में अकेली रहती थी और खुद को एंटरटेन करने के लिए कहानियां बनाती थी कि घोस्ट उसकी माँ के ग्लास एनिमल कलेक्शन में आ जाते हैं। जब सियारा वॉशरूम जाती है तो ओलिवर घर में इधर उधर देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ज्यादा वक्त नहीं मिलता। उस रात एलियट और उसकी बीवी एलिसन, रेड ड्रेस वाली औरत, बात करते हैं कि ओलिवर अनस्टेबल और एराटिक हो गया है। एलिसन चाहती है कि उसे निकाल दिया जाए क्योंकि वो लाइबिलिटी लगता है, लेकिन ओलिवर के वालिद ने उनकी कंपनी में इन्वेस्ट किया था और एलियट उन पर एहसानमंद है। एलिसन को लगता है कि वो लोग ओलिवर के किसी पुराने मसले को कवर करने के लिए यूज हो रहे हैं। डे 10 पर ओलिवर सियारा के घर रात गुजारता है। सियारा फेक फोन कॉल करती है कि लैंडलॉर्ड उसे 3 हफ्तों के लिए एक्सटर्मिनेशन की वजह से निकाल रहा है। जैसे एक्सपेक्टेड था, ओलिवर उसे अपने गेस्ट बेडरूम ऑफर करता है। सियारा पहले मना करती है, लेकिन आखिर में मान जाती है। ओलिवर कन्फेस करता है कि वो उसके लिए बहुत तेजी से फीलिंग्स डेवलप कर रहा है और पूछता है कि कहीं उसका हाल भी उसके पहले बॉयफ्रेंड टाइलर मर्कॉफ जैसा तो नहीं होगा, जिसका दिल सियारा ने तोड़ दिया था। सियारा मजाक में हाँ कह देती है और ओलिवर के जाने के बाद सेंट लेजर वेंचर्स गूगल करती है। जब ओलिवर घर पहुंचता है तो उसे खत मिलता है जो ओलिवर सेंट लेजर के नाम पर होता है, जो उसका असल नाम है। एनवेलप खाली होता है और वो घबरा जाता है। प्रेजेंट डे में कार्ल को पता चलता है कि ओलिवर कैनेडी नाम का कोई रिकॉर्ड दिसंबर से पहले एग्जिस्ट नहीं करता। वो अपनी चीफ को अपडेट करता है, जो उसे डांटती है कि उसने अपनी हुकअप को अपनी गन के साथ खेलने दिया। कार्ल कंप्लेन करता है कि वो जॉब से थक चुका है और छोड़ना चाहता है। चीफ मना करती है और कहती है कि वो ली से बेटर बॉन्ड करे, लेकिन कार्ल ली से भी फ्रस्ट्रेटेड है और वो उस विटनेस की लाइसेंस प्लेट तक रन कर देता है। डे 10 पर ओलिवर डैन के साथ थेरेपी सेशन करता है। शुरू में डिस्क्लेमर होता है जो हिंट करता है कि ओलिवर सुसाइडल हो सकता है। वो डर रहा होता है कि कोई उसे बॉस्टन में ढूंढ लेगा। वो ये भी कहता है कि वो सियारा के साथ चीजों को सुपरफिशियल रखता है क्योंकि उसे फिर से हर्ट होने का डर है। डैन कहता है कि वो लोनली है और सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप से काम नहीं चलेगा। अगर वो ओपन नहीं हो सकता तो डैन सजेस्ट करता है कि वो रिलेशन खत्म कर दे, वरना वो कुछ ऐसा कर सकता है जिसका बाद में पछतावा होगा। लेकिन ओलिवर एनवेलप जला देता है और सियारा से कहता है कि वो फौरन उसके साथ मूव इन कर ले। सियारा अपनी माँ को कॉल करती है जो कंप्लेन करती है कि बैंक घर ले रहा है क्योंकि वो अपने शौहर का कर्ज नहीं चुका सकती। सियारा वादा करती है कि वो $10,000 का इंतजाम करेगी। माँ उस पर शक करती है, उसे ट्रबल मेकर कहती है। सियारा कहती है कि वो सिर्फ उन लोगों के पीछे जा रही है जो उनके कर्जदार हैं। प्रेजेंट डे में ली एलियट के पास जाती है जो एलिसन की मौत का गम मना रहा होता है, जो कुछ हफ्ते पहले एक्सीडेंट में मर गई थी। एलियट इंसिस्ट करता है कि ओलिवर अच्छा लड़का है, लेकिन जब ली बताती है कि उसके बेडरूम से प्रोपोफॉल नाम का सेडेटिव मिला है तो वो घबराया हुआ लगता है। वो बताने वाला होता है कि ओलिवर ने उससे मिलने का कहा था, लेकिन जब काल आकर उससे ओलिवर के लास्ट नेम के बारे में पूछता है तो वो पीछे हट जाता है। ली सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन काल पुश करता रहता है जब तक एलियट ने सू करने की धमकी नहीं देता। डे 10 पर ओलिवर सियारा के घर शिफ्ट हो जाता है। दोनों उसके सपनों की बात करते हैं। कहता है कि वो पहले एस्ट्रोनॉट बनना चाहता था, लेकिन बाद में आर्किटेक्चर में आ गया। वो मजाक करता है कि उसने कभी मीट बॉल लोगो नहीं पहना और सियारा नहीं जानती कि वो क्या है। वो थोड़ा अपसेट लगता है जब तक सियारा हंसकर प्रिटेंड नहीं करती कि वो मजाक कर रही थी। वो उस पर पूरा यकीन नहीं करता, लेकिन बात छोड़ देता है। जब सियारा सोने का नाटक करती है तो ओलिवर खुद को इंजेक्शन लगाता है और बेहोश हो जाता है। उसके बाद सियारा उसके सेफ तक पहुंचने की कोशिश करती है।
एपिसोड 3 डे 11 से शुरू होता है जब सियरा ओलिवर को उठाती है और उसे ड्रग के बारे में सवाल करती है। ओलिवर बताता है कि उसका डॉक्टर उसे प्रोपोफॉल दे रहा है जो एक सेडेटिव है क्योंकि उसे एंजाइटी की वजह से सिवियर इंसोम्निया है। अगर वो कुछ दिन ना सोए तो उसे हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। जब वो अपना फोन उठाता है तो सियरा चोरी छुपे उसका पासवर्ड नोट कर लेती है। प्रेजेंट डे में एलियट गुस्से में ली को कहता है कि ओली को अकेला छोड़ दो और वहां से चला जाता है। इससे ली को लगता है कि एलियट ओलिवर को प्रोटेक्ट कर रहा है और शायद ओलिवर अभी जिंदा है। डे 12 पर ओलिवर सियरा को उसके ऑफिस तक छोड़ने जाता है। रास्ते में सियरा अपनी पुरानी जॉब का जिक्र करती है जहां वो डेल्स मेमोनेट पर सर्वर थी। जब ओलिवर उस जगह को पहचान लेता है तो सियरा लोकेशन के बारे में झूठ बोल देती है। वहां जेन सियरा का इंतजार कर रही होती है लेकिन ओलिवर उसे पहचान नहीं पाता। जैसे ही ओलिवर चला जाता है सियरा जेन को कहती है कि वो उससे दूर रहे। फिर सियरा ऑफिस के अंदर जाती है, सिक्योरिटी को सिर्फ सर हिलाकर ग्रीट करती है और पीछे के गेट से निकल जाती है जिससे कंफर्म हो जाता है कि वो वहां काम ही नहीं करती। प्रेजेंट डे में कार्ल सीपोर्ट की सीसीटीवी फुटेज चेक करता है और मास्क आदमी को देख लेता है। एक और सीसीटीवी में ओलिवर 1 महीने पहले कार लेते हुए और सियरा के साथ नजर आता है। बिल्डिंग मैनेजर केविन क्यूरियस होता है और कार्ल नोटिस करता है कि केविन ने वही पैंट्स पहनी हैं जो मास्क्ड मैन ने पहनी थी। केविन अपनी टांगे छपा लेता है और कहता है कि वो ओलिवर से कभी नहीं मिला। सियरा और शाइला फोन पर बात कर रही होती हैं जब शाइला अपने मरहूम भाई के दोस्त फ्रैंक से मिलने के लिए रेडी हो रही होती है। सियरा आखिरकार बताती है कि वो सेंट लेजर से पैसे लेने वाली है और शाइला उसके लिए परेशान होती है। ऑफिस में एलियट ओलिवर को मोटिवेट करता है और उसकी तारीफें करता रहता है। वो उसे जल्दी छोड़ देता है और ओलिवर टेक कंपनी जाता है सियरा को लेने, लेकिन वो वहाँ होती ही नहीं। सियरा दौड़कर वापस आती है और लॉबी में गिर जाती है। वो शर्मिंदा होती है लेकिन ओलिवर मजाक करके माहौल हल्का कर देता है। वो उसे घर छोड़ने के लिए ड्राइव करता है और पता चलता है कि कार एलियट की है। ओलिवर को शक होता है कि एलियट का अपने वालिद के साथ कुछ खास रिश्ता था लेकिन अब वो अपनी जिंदगी में खुश है। प्रेजेंट डे में पुलिस बाथटब से एक सिल्वर स्टड रिकवर करती है। चीफ कैमिया रूसो ली को बताती है कि एलियट ने कार्ल के खिलाफ सू करने की धमकी को सीरियसली ले लिया है। लेकिन रूसो के पास और मसला है क्योंकि वाइस ली के विटनेस लिनिस फिंच की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। ली कहती है कि वो उसे एक टिप पर मिली थी लेकिन रूसो के पास तस्वीरें हैं जहां लिनिस 1 महीने पहले ली की कार में बैठा है। रूसो ज्यादा पुश नहीं करती और ली में सफाई नहीं देती। पास्ट में पता चलता है कि ये सिल्वर स्टड सियरा का है। ओलिवर को फिर एक लेटर मिलता है। इस दफा अंदर एक नंबर होता है। वो एक मर्तबा कॉल करता है और फौरन घबराकर बंद कर देता है। वो सोना छोड़ देता है और डे 16 तक वो बहुत पैरानॉइड हो जाता है। हर जगह अपनी रेड हेड एक्स को देखने लगता है। वो डैन के पास जाता है और ज्यादा ड्रग्स मांगता है जो साइकियाट्रिस्ट दे देता है। ओलिवर झूठ बोलता है कि उसका सियरा से ब्रेकअप हो गया है और कहता है कि वो अपनी एक्स को देख रहा है। डैन कहता है कि ये गिल्ट का नतीजा हो सकता है जो ओलिवर ने कुछ किया था उससे रिलेटेड है, लेकिन ओलिवर इंसिस्ट करता है कि वो विक्टिम है और कोई स्टॉकर उसके पीछे पड़ा है। घर पर अकेली सियरा उसकी मेल चेक करती है और बैंक इन्फॉर्मेशन हासिल कर लेती है। वो ओलिवर की माँ बनकर $10,000 विड्रॉ करने की कोशिश करती है लेकिन कामयाब नहीं होती। ऊपर से ओलिवर की माँ चिकी को फीडबैक रेटिंग कॉल मिल जाती है जो सियरा ने की थी। प्रेजेंट डे में ली ट्रैश चेक करते हुए ओलिवर सेंट लेजर वाला लेटर ढूंढ लेती है। इसी दौरान रूसो कार्ल को लिनिस के बारे में बताती है कि वो अमीर खानदान से है और उसकी पहली अरेस्ट कोकीन पोजीशन की वजह से हुई थी। पास्ट में सियरा दोबारा ओलिवर का सेफ खोलने की कोशिश करती है। ओलिवर बिल्डिंग में आ रहा होता है लेकिन केविन उसे रोककर ग्रीट करता है। ओलिवर वक्त पर घर पहुंच जाता है और सियरा को अपनी क्लोजेट से निकलते हुए देख लेता है। वो परेशान लगता है लेकिन सियरा सीधा अपने कपड़े उतारकर बाथरूम में चली जाती है। प्रेजेंट डे में कार्ल ली को लिनिस के बारे में कन्फ्रंट करता है। ली कहती है कि लिनिस उसे कभी माफ नहीं करेगा और उसे एक दिन दो ताकि वो सब कुछ सच बता सके। कार्ल परेशान लगता है लेकिन ली केस पर वापस लग जाती है। पता चलता है कि ओलिवर असल में बिलियनियर्स वेंचर कैपिटलिस्ट कैस्पर सेंट लेजर का बेटा है। उनका खानदान नारागैंसेट रोड आइलैंड से है। सीन कट होता है जहां शाइला नारागैंसेट के डेल्स से ड्रिंक ले रही होती है। ली बताती है कि ओलिवर पहले फर्स्ट डिग्री मर्डर के अरेस्ट से बचकर गायब हो चुका है। वो बार बार अपना नाम बदलता रहता है और उसे नैरो रिवर किलर के नाम से जाना जाता है। एपिसोड के एंड पर ओलिवर शावर में सियरा के साथ ज्वाइन करता है और उसका रॉ और रफ बिहेवियर दिखाई देता है। एपिसोड 4 डे 16 से शुरू होता है। वीकेंड होता है और ओलिवर अपनी थेरेपी सेशन से वापस आता है। सियरा उसकी शर्ट पहनकर एक्सप्लेन करती है कि वो उसकी क्लोजेट में क्यों थी। ओलिवर उसे कहता है कि वो शर्ट रख ले और कैजुअली मेंशन करता है कि सेफ उसका नहीं है। फिर वो काम के लिए निकल जाता है और अपना लैपटॉप घर पर छोड़ देता है। सियरा लैपटॉप ओपन करती है, उसके स्विस अकाउंट में लॉगिन करती है और 100K नैरो रिवर मेमोरियल फंड को ट्रांसफर कर देती है। ट्रांजैक्शन को कंप्लीट होने में लगभग 2 हफ्ते लगने हैं, लेकिन वो पहले ही सेलिब्रेट कर लेती है। प्रेजेंट डे में पता चलता है कि सेंट लेजर फैमिली ने मर्डर से रिलेटेड तमाम मीडिया मेंशंस इरेज करवानिए हैं। अफवाहों से पुलिस को पता चलता है कि ओलिवर ने प्रेप स्कूल के स्टूडेंट पॉल स्पार्लिंग का कत्ल किया था और शेन मार्टिन को उस केस में अरेस्ट किया गया था। पुलिस ओलिवर
को मिले लेटर के नंबर पर कॉल करती है और वॉइसमेल से पता चलता है कि ये जेन मिलर का नंबर है। पास्ट में जेन जिम में ओलिवर की तस्वीर लेती है। सियरा शायला को बताती है कि उसे पैसे मिल गए हैं, लेकिन वो अभी नहीं जा रही क्योंकि उसे अपनी नई जिंदगी पसंद आने लगी है। प्रेजेंट में इनिशियल ऑटोप्सी सजेस्ट करती है कि लाश एक औरत की है। जेन का वॉइसमेल फुल होता है और पुलिस सोचती है कि या तो वो मर चुकी है या फिर बिजी है। लोकल कॉप्स को रिपोर्ट मिलती है कि जेन की ब्लू फिएट कार वैंडलाइज हुई थी, वही कार जो ओलिवर ने अपनी रेड हेड एक्स के साथ देखी थी। और सबसे बड़ी बात ये कि वो कार सीपोर्ट गैराज में खड़ी है क्योंकि जेन अपार्टमेंट 7 में रहती है। पास्ट में ओलिवर आखिरकार जेन को देख लेता है और लेटर वाला नंबर डायल करता है। जेन फोन उठाती है लेकिन ओलिवर फौरन कट कर देता है और उसका पीछा करता है। वो हैरान होता है जब उसे पता चलता है कि जेन भी उसी कॉम्प्लेक्स में रहती है। जेन उसे देख लेती है और दोनों के दरमियान चेज होती है, जहां जेन मुश्किल से बचकर निकल जाती है। गुस्से में ओलिवर उसकी कार तोड़ फोड़ देता है। उस वक्त ड्यूटी पर केविन होता है जो पैसे के बदले सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने का ऑफर देता है। ओलिवर उसे ये भी पैसे देता है कि वो उसे पंच करे। प्रेजेंट डे में कार्ल को पता चल जाता है कि सीसीटीवी फुटेज डिलीट हुई है और वो केविन पर शक करता है। वो केविन को पुश करता है जो डिफेंसिव हो जाता है और सजेस्ट करता है कि शायद वही मास्ड आदमी था जिसने फायर अलार्म पोल किया। इधर ली जेन के अपार्टमेंट पर जाती है लेकिन वारंट के बगैर अंदर जाने से इनकार करती है। पास्ट में सियरा ओलिवर के ऑफिस लंच लेकर आती है। वेट करते हुए वो एलियट से बात करती है और ओलिवर की स्कूल डेज के बारे में पूछने की कोशिश करती है। एलियट घुमा फिरा कर जवाब देता है और ओलिवर को कॉल करता है, लेकिन ओलिवर घर पर होता है और फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है। वो डैन को कॉल करता है और जेन के बारे में रैंट करता है। सियरा घर आती है और जेन की आवाज सुन लेती है। डैन सजेस्ट करता है कि ओलिवर उससे ब्रेकअप कर ले और सियरा कॉल कट कर देती है। ओलिवर गुस्से में आकर सियरा पर चिल्लाता है कि वो उसके काम में हद से ज्यादा घुस रही है। सियरा कहती है कि वो बस उसे जानना चाहती है, लेकिन ओलिवर उसे इनसिक्योर कह देता है। प्रेजेंट डे में कार्ल का बेटा एरन स्कूल से सस्पेंशन के बाद घर आता है। उसकी माँ बाहर ड्रिंक कर रही होती है और कार्ल उसे लेकर परेशान होता है। वो ली को बताता है कि वो फोर्स छोड़ना चाहता है क्योंकि पर्सनल लाइफ और जॉब बैलेंस नहीं कर पा रहा। ली कन्फेस करती है कि वो भी स्ट्रांग नहीं है और आखिरकार लायनस के बारे में सच बताती है। लायनस एक शूट आउट केस में सस्पेक्ट था और लगता था कि उसके पास एलिबाई है। उसने ली को ब्राइब करने की कोशिश की कि वो ज्यादा इन्वेस्टिगेशन ना करे। ली ने मना कर दिया, लेकिन बाद में ट्रिपल होमिसाइड में बिजी हो गई। शुक्रिया के तौर पर लायनस ने उसे लग्जरी गिफ्ट्स भेजे और ली ने वो रख लिए। उसने उसे सिर्फ इसलिए कॉल किया क्योंकि वो भी सी पोर्ट में रहता है और सोचा कि शायद वो ओलिवर के बारे में कुछ जानता हो। कार्ल डिसअपॉइंटेड होता है और ली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पास्ट में ओलिवर जेन के घर जाता है और उसे धमकाता है जब वो कहती है कि वो जानती है कि ओलिवर ने क्या किया था। घर पर सियरा उन दोनों की तस्वीरें देख रही होती है। ओलिवर वापस आकर माफी मांगता है और दोनों फिर से ठीक हो जाते हैं। प्रेजेंट डे में पुलिस वारंट हासिल करके जेन के अपार्टमेंट में एंटर करती है। वहाँ कोई नहीं होता और सबसे बड़ी बात ये कि वो अपार्टमेंट ली उसी शख्स का है जो ओलिवर का अपार्टमेंट ओन करता है। पास्ट में सियरा ओलिवर को कन्फेस करती है कि उसने वाकई उसका सेफ खोलने की कोशिश की थी, लेकिन सिर्फ क्यूरियोसिटी की वजह से, क्योंकि वो उसे समझना चाहती है। बात के दरमियान ही ओलिवर बेहोश हो जाता है और एक नाइटमेयर देखता है जहां वो पानी में डूब रहा होता है और कोई आदमी उसे देख रहा होता है। एपिसोड 5 शुरू होता है जहां अगले 16 दिन सियारा और ओलिवर काफी अच्छा वक्त गुजारते हैं। डे 32 पर सेंट पैट्रिक्स डे होता है और सियारा सेलिब्रेट करने का आइडिया देती है कि डैन के स्टैश से एडिबल्स ट्राई किए जाएं। ओलिवर एंग्शियस होता है क्योंकि वो सिर्फ अपनी एंजाइटी के लिए माइक्रोडोज करता है, लेकिन सियारा उसे कन्विंस कर लेती है कि वो प्रॉपरली हाई हो जाए। प्रेजेंट डे में ली और कार्ल लगता है फिर से ठीक हो गए हैं और जेन के अपार्टमेंट की इन्वेस्टिगेशन करते हुए हल्की सी नोकझोंक करते हैं। जेन के बेडरूम में ओलिवर सेफ लेजर पर रिसर्च का ढेर लगा होता है। डे 32 पर वापस आते हैं जहां सियारा और ओलिवर परेड क्रैश करते हुए मजे करते हैं। इसी दौरान शायला के अकाउंट में 100 ग्रैंड का नोटिफिकेशन आता है। प्रेजेंट डे में जेन घर वापस आती है और नई मर्डर विक्टिम वाली थियरी गलत साबित हो जाती है। पुलिस उससे पूछताछ करती है और वो बताती है कि वो एक रिपोर्टर है जो ओलिवर पर स्टोरी कर रही है। वो जानबूझकर उसे प्रोवोक कर रही थी ताकि फिर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू का आइडिया देकर नैरेटिव कंट्रोल करने का चांस दे सके। जेन को ये भी पता है कि सियारा एक कॉन आर्टिस्ट है और उसे लगता है कि ओलिवर ने सियारा को उसका सीक्रेट जानने के बाद मार दिया। जेन यहाँ तक कह देती है कि एलिसन की मौत में भी ओलिवर का हाथ हो सकता है। कार्ल चुपके से निकल जाता है जब रूसो लाइनस फिंच के बारे में अपडेट मांगती है। कार्ल झूठ बोलकर ली को कवर कर लेता है। जेन के अपार्टमेंट में बात करते हुए कार्ल को ओलिवर के अपार्टमेंट के ब्लूप्रिंट्स और बाथटब की तस्वीर मिलती है। यहाँ रिवील होता है कि मास्क्ड मैन असल में जेन थी। डे 32 में बहुत ज्यादा हाई सियारा और ओलिवर एलियट से टकरा जाते हैं जो इंसिस्ट करता है कि वो ड्रिंक लें। वो जेन और एलिसन के साथ होता है। पता चलता है कि जेन ने एलियट को एक बुरे डील से बचा
आया था और अब वो उसके स्पेयर अपार्टमेंट में स्टोरी के लिए रह रही है। ओलिवर पैनिक करता है और एलियट को बताता है कि जेन उसके पीछे पड़ी हुई है। एलियट कहता है कि उसे सियारा को सब सच बता देना चाहिए ताकि जेन का लैमरेज खत्म हो जाए, लेकिन ओलिवर डरा होता है क्योंकि उसकी एक्स भी उसका सीक्रेट जानकर चली गई थी। इसी दौरान एलिसन और जेन सियारा को वार्न करने की कोशिश करती है, लेकिन सियारा कहती है कि उसे सब पता है। जब जेन देखती है कि सियारा डिस्टर्ब नहीं हुई तो वो चाहती है कि सियारा ओलिवर को इंटरव्यू के लिए राजी करे। तभी शायला का कॉल आता है और सियारा बाथरूम की तरफ चली जाती है। ओलिवर गलत समझकर पैनिक कर जाता है, जबकि एलियट उसे काम करने की कोशिश करता है। वो वादा करता है कि वो जेन को पीछे हटने पर मजबूर करेगा और ओलिवर को होल्ड करता है। ओलिवर को लगता है कि एलियट उस पर लाइन मार रहा है और इस दफा एलियट खुद घबराकर दूर चला जाता है। एलियट अपनी बीवी एलिसन से कन्फ्रंट करता है, जो बताती है कि जेन करियर स्लंप में थी और उसी ने जेन को ओलिवर को टारगेट करने को कहा था। एलिसन ओलिवर से अनकंफर्टेबल है और एलियट पर इल्जाम लगाती है कि वो कैस्पर ओलिवर के वालिद के लिए अपने जज्बात की वजह से ओलिवर को प्रोटेक्ट कर रहा है। यहाँ पता चलता है कि ओलिवर एलियट का गॉडसन है। बाथरूम में जेन चुपकर सुन रही होती है जब शायला सियारा से जवाब मांगती है और सियारा इशारा देती है कि शायद वो ओलिवर के लिए फीलिंग्स डेवलप कर रही है। शायला नाराज हो जाती है कि वो ओलिवर को प्रोटेक्ट कर रही है और कॉल कट कर देती है। जेन अंदर घुसकर सियारा को धमकाती है कि अगर उसने फेक इंटरव्यू नहीं दिया जहां वो ओलिवर की विक्टिम बने तो वो उसे रिपोर्ट कर देगी। जवाब में सियारा जेन का गला दबा देती है और उसे दूर रहने की वार्निंग देती है। सियारा बाहर आती है तो ओलिवर पैनिक अटैक में होता है। वो उसे बाहर ले जाती है, उसकी आंखें बंद करवाती है और ब्राउन नॉइज चलाकर उसे ब्रीथ करने में मदद करती है। जब ओलिवर उसे देख या सुन नहीं सकता, सियारा सच बोलती है। लगता है कि नैरो रिवर मर्डर में वो किसी न किसी तरह इन्वॉल्व थी, लेकिन अब उसे लगता है कि अगर ओलिवर ने उस पर ट्रस्ट किया होता तो वो उसे समझ सकती थी। वो कन्फेस करती है कि शायद वो उसे प्यार कर सकती थी। जब ओलिवर आंखें खोलता है तो सियारा गायब होती है। वो उसे ढूंढता है और एलिसन से टकरा जाता है। एलिसन गुस्से में कहती है कि ओलिवर और उसके वालिद ने एलियट की जनरोसिटी का फायदा उठाया। ओलिवर जवाब देता है कि वो जेलस है और एलिसन गुस्से में चली जाती है। वो उसका पीछा करता है और एक ट्रक एलिसन को टक्कर मार देता है। सियारा घर जाकर पैकिंग शुरू करती है। वो शायला को मैसेज करती है, लेकिन शायला इग्नोर कर देती है क्योंकि वो बॉस्टन के लिए निकल चुकी होती है। प्रेजेंट डे में जेन बीएनई के चार्ज में अरेस्ट हो जाती है। कार्ल बताता है कि उसने ली के लिए झूठ बोला था और ली इमोशनल हो जाती है। प्रॉपर ऑटोप्सी शुरू होती है जो 1 हफ्ते लेगी। कार्ल आंसर्स मानता है और कोरोनर हिंट देता है कि बॉडी शायद मर्द की हो सकती है। दूसरी तरफ ली लाइनस के साथ ड्राइव करती हुई नजर आती है। पास्ट में सियारा जा रही होती है जब ओलिवर घर वापस आता है और कहता है कि वो सब सच बताने के लिए तैयार है। एपिसोड डे 32 से शुरू होता है। ओलिवर सियारा को बताता है कि स्कूल के दौरान वो पॉल स्पार्टलिंग और शेन मार्टिन का दोस्त था। वो पॉल से काफी जेलस रहता था क्योंकि पॉल बहुत कॉन्फिडेंट था। उनकी दोस्ती इंटेंस थी लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग से भरी हुई थी। एक दिन शेन और पॉल के दरमियान फिजिकल फाइट हो जाती है और ओलिवर के देखते देखते पॉल ड्राउन हो जाता है। सियरा अपसेट होकर कहती है कि ओलिवर झूठ बोल रहा है और वहां से चली जाती है। ओलिवर जेन्युइनली कंफ्यूज्ड होता है और समझ नहीं पाता कि उसने क्या गलत किया। प्रेजेंट डे में ली लाइनस के साथ हुकअप करती है। कार्ल उसे कॉल करता है और बताता है कि विक्टिम मेल है, लेकिन ली डिस्ट्रैक्टेड होती है। कार्ल को शक होता है और वो उसकी लोकेशन पुल कर लेता है। डे 32 पर सियरा अपने अपार्टमेंट में शायला को गन के साथ देखती है। शायला कहती है कि वो कभी इस कॉन के लिए रेडी नहीं थी और उसे नफरत है कि वो सियरा को ओलिवर के लिए लूज कर रही है। सियरा इंसिस्ट करती है कि ओलिवर अपनी गलतियों की सजा भुगत रहा है क्योंकि वो अकेला और गिल्टी है, लेकिन शायला के लिए ये काफी नहीं है। वो कहती है कि उन्हें सारे लूज एंड्स रैप अप करने होंगे वरना सियरा एम्बिजिलमेंट में पकड़ी जाएगी। सियरा वादा करती है कि वो सब ठीक करेगी, लेकिन शायला उस पर यकीन नहीं करती। इसी दौरान चिकी ओलिवर को कॉल करती है और एलिसन के बारे में गॉसिप करती है जिसे वो कभी पसंद नहीं करती थी। अकेला ओलिवर चाहता है कि वो मेमोरियल पर आए, लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं होती। प्रेजेंट डे में ली रिलेशनशिप खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन लाइनस उसे थ्रेटन करता है और चोक करता है। कार्ल वहां पहुंचकर उसे बचाता है और लाइनस को हटा देता है। लाइनस स्मग नजर आता है कि अब कार्ल सब जानता है और फिर वहां से चला जाता है। कार्ल गुस्से में होता है कि ली ने उसे यूज किया और झूठ बोला। वो ये भी कहता है कि उसने उसे ऐसा महसूस करवाया जैसे उसकी लाइफ बेकार हो ताकि वो खुद बेटर फील करे। ली माफी मांगती है और खुद को ब्लेम करती रहती है। इसी दौरान कार्ल एक गोल्ड चेन नोटिस करता है और चुपके से अपनी पॉकेट में रख लेता है। डे 33 पर सियरा गायब हो जाती है और ओलिवर उसे ढूंढने निकलता है। उसे सिर्फ उसका वर्क बैज मिलता है और एक टेनेंट बताता है कि वहाँ कोई फ्यूमिगेशन हुई ही नहीं थी। ओलिवर फिर उसके ऑफिस जाता है और पता चलता है कि सियरा वहाँ काम ही नहीं करती। इस दौरान क्रिस्टी सियरा की माँ टैरो रीडिंग करती है और उसे मैसेज छोड़ देती है। उसके मुताबिक कुछ बड़ा होने वाला है। दूसरी तरफ शायला डैन के ऑफिस पहुंचकर एक पेशेंट के सामने सीन क्रिएट करती है। वो डैन को ड्रग डीलिंग पैरासिटिक पेडोफाइल कहती है और बताया जाता है कि उन दोनों के दरमियान रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर है। शायला उसे कहती है कि ओलिवर को सियरा से दूर रखे और डैन शॉक हो जाता है कि सियरा इस सब में इन्वॉल्व है। सीन कट होता है सियरा पर जो वेस्टबरी बार में डे ड्रिंकिंग कर रही होती है, वही जगह जहां उनकी पहली डेट हुई थी। एक औरत उससे दोस्ती कर लेती है और सियरा सब कुछ उसे बता देती है। वो महसूस करती है कि उसने अपनी सारी पावर खो दी है और सोचती
सोचती है कि क्या उसे ओलिवर को मार देना चाहिए या खुद को। वो औरत उसे तसल्ली देती है और कहती है कि वो चाहे कनिंग लगे लेकिन असल में वो एक अच्छी इंसान है। प्रेजेंट डे में पुलिस को शक होता है कि विक्टिम ओलिवर हो सकता है और वो उसके दुश्मनों की तरफ देखते हैं, जैसे कि पॉल की माँ। रोड आइलैंड के सफर के दौरान ली माहौल हल्का करने की कोशिश करती है, लेकिन काल का गुस्सा धीरे धीरे उभरने लगता है। डे 33 पर ओलिवर सियरा की छोड़ी हुई चीजों को देखने की कोशिश करता है। वो उनकी तस्वीर देखता है और उसे याद आता है जब सियरा ने उसके साथ नॉर्थ मूव करने की बात की थी। वो खुद को सडेट करता है, लेकिन उसी वक्त उसे सियरा का नोटबुक बेड के नीचे मिल जाता है। प्रेजेंट डे में पुलिस पॉल के घर पहुंचती है और मिसेस पालिंग दरवाजा खोलती हैं। वो क्रिस्टी नहीं होती। डे 33 पर शॉक में ओलिवर शावर में जाता है और सोबर होने की कोशिश करता है। डैन उसे कॉल करता है और बताता है कि सियरा असल में मैगन मार्टिन है, जो शेन मार्टिन की बहन है। ओलिवर ये सुनकर बेहोश हो जाता है। इसी वक्त कोई और घर आता है। वो सियरा होती है। वो डैन को कहती है कि ओलिवर अब सब जानता है और कॉल कट कर देती है। एपिसोड 16 साल पहले से शुरू होता है। शेन और ओलिवर अच्छे दोस्त होते हैं। दोनों की जिंदगी मुश्किल होती है। ओलिवर के पेरेंट्स उसके लिए कभी मौजूद नहीं रहते और शेन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और डिसफंक्शनल पेरेंट्स का सामना कर रहा होता है। शेन पॉल को पसंद करता है और उसे उनके साथ ज्वाइन करने के लिए कॉल करता है। हालांकि ओलिवर उसे पसंद नहीं करता। पॉल एक जर्क होता है जो हमेशा लड़ना शुरू कर देता है। बात तब एस्केलेट होती है जब पॉल शेन की माँ को इंसल्ट करता है। दोनों के दरमियान फाइट हो जाती है, जहाँ पॉल शेन को बुरी तरह मारता है और उसे रिवर में ड्राउन करने लगता है। ओलिवर बीच में आता है और पॉल को पकड़ता है, लेकिन जब शेन मुड़कर देखता है तो दोनों लड़के पानी के नीचे होते हैं। पॉल मर जाता है और ओलिवर शेन को घर छोड़ देता है। ओलिवर चाहता है कि इसे सेल्फ डिफेंस रिपोर्ट किया जाए, लेकिन शेन याद दिलाता है कि जब वो सेफ हो चुके थे तब भी ओलिवर ने पॉल को नहीं छोड़ा था। शेन उसे कन्विंस करता है कि वो पूरी बात चुप रखे। घर के अंदर जाकर शेन देखता है कि मेगन, जो असल में सियरा है, उसका इंतजार कर रही होती है और उसने ओलिवर को उसे ड्रॉप करते हुए देख लिया होता है। उसके पास सवाल होते हैं, लेकिन शेन इंसिस्ट करता है कि वो पूरा वक्त घर पर ही था। गिल्ट ओलिवर को तोड़ने लगती है क्योंकि वो बिल्कुल अकेला होता है। आखिरकार वो अपने डैड से कांटेक्ट करता है, जो शेन को स्केप गुड बना देते हैं। गुस्से में शेन ओलिवर को स्टैप करने की कोशिश करता है और गिल्ट में ओलिवर खुद को वही कट कर लेता है जहां शेन ने लगभग उसे चोट पहुंचाई थी। मेगन चाहती है कि वो अपने भाई के लिए टेस्टिफाई करे, लेकिन उसकी माँ उस पर यकीन नहीं करती। वो मेगन को अटेंशन सीकर समझकर डांट देती है। कैस्पर के पैसों की वजह से ट्रायल का एंड ये होता है कि शेन को पॉल के कत्ल का मुजरिम करार दे दिया जाता है। ओलिवर की मेंटल स्टेट इतनी खराब हो जाती है कि स्कूल काउंसलर डैन नोटिस कर लेता है। डैन वादा करता है कि वो सच सीक्रेट रखेगा और बदले में कैस्पर उसे हर महीने 25,000 देता है ताकि वो ओलिवर को पेशेंट रखे। डैन ओलिवर के डर को बढ़ाता है और उसे इमोशनली अपने ऊपर डिपेंड कर देता है। थेरेपी के बावजूद ओलिवर बेहतर नहीं होता और वो डिसाइड करता है कि सब सच बता दे। वो शेन को एक लेटर लिखता है, लेकिन भेजने की हिम्मत नहीं करता। डैन ऑफर करता है कि वो लेटर शेन तक पहुंचा देगा, लेकिन असल में वो लेटर कभी देता ही नहीं। अपने कैस्पर के साथ डील बचाने के लिए डैन शेन को मैनिपुलेट करता है। वो बात करता है कि गिल्टी वर्डिक्ट मार्टिन फैमिली को कितना अफेक्ट कर रहा होगा। फिर वो एक लॉ का जिक्र करता है कि अगर कन्विक्टेड इंसान अपील से पहले मर जाए तो चार्जेस ड्रॉप हो जाते हैं। जैसा अंदाजा था, शेन खुदकुशी कर लेता है। मार्टिन फैमिली टूट जाती है। क्रिस्टी मेंटल ब्रेकडाउन का शिकार हो जाती है। टीनेज शाइला डैन का सामना करती है और उस पर इल्जाम लगाती है कि उसने शेन को मौत की तरफ ढकेला। डैन यूजुअल मैनिपुलेशन ट्राई करता है, लेकिन शाइला उसे पंच कर देती है। डैन उसके खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ले लेता है, लेकिन शाइला को परवाह नहीं होती। घर पर मेगन शाइला को सच बताती है और इस बात का गिल्ट महसूस करती है कि उसने पहले आवाज नहीं उठाई। शाइला उसे तसल्ली देती है और कहती है कि ओलिवर के पैसों के सामने सच का कोई असर नहीं होता। प्रेजेंट में ली और कार्ल मार्टिन फैमिली के घर पहुंचते हैं। उन्हें पता होता है कि सियरा ही मेगन है, लेकिन शाइला कहती है कि उसे नहीं पता वो कहाँ है और नहीं ये कि वो कभी वापस आएगी या नहीं। डे 33 पर ओलिवर उठता है और सब पीसेस जोड़ लेता है। सियरा कन्फेस करती है कि वो उसे हर्ट करना चाहती थी, लेकिन जब उसने देखा कि ओलिवर अपनी गलतियों की सजा खुद भुगत रहा है तो उसने अपना इरादा बदल दिया। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वो शाइला की गन फेंक देती है। ओलिवर माफी मांगता है कि उसने सच नहीं बताया और शेन के साथ जो हुआ वो डिजर्व नहीं करता था। सियरा खुश होती है कि अब वो सब जानता है और दोनों एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। प्रेजेंट में पुलिस डिसाइड करती है कि अब सियरा के वेयरअबाउट्स चेक किए जाएं। इसी वक्त कोई उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ देता है और गाड़ी लेकर भाग जाता है।
एपिसोड 137 दिन पहले से शुरू होता है जब क्रिस्टी और शायला बैंक के घर ले लेने की टेंशन में होती हैं। सियारा ऑनलाइन ओलिवर को स्टॉक कर रही होती है। शेन की ईयरबुक से उसे पता चलता है कि ओलिवर को नासा और आउटर स्पेस में इंटरेस्ट है। वो पहले उसे दूर से फॉलो करती है, फिर बॉस्टन शिफ्ट हो जाती है। अपनी फेक आइडेंटिटी सेट करने के बाद वो उस ग्रोसरी स्टोर में पहुंचती है जहां उनकी पहली मुलाकात होती है। प्रेजेंट डे में ली को रियलाइज होता है कि लाइनस ने उस पर अटैक किया था और वो डर जाती है कि रिजेक्ट करने पर वो उसे मार भी सकता है। कार्ल उसकी सेफ्टी को लेकर परेशान होता है। डे 34 पर सियारा और ओलिवर नई शुरुआत करते हैं और अपने पास्ट के अच्छे लम्हे याद करते हैं। डैन अचानक आ जाता है और सियारा को देखकर शॉक हो जाता है। तन्हाई में ओलिवर को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है ताकि वो सियारा को छोड़ दे, लेकिन ओलिवर को आखिर समझ आ जाता है कि डैन उसे सालों से यूज कर रहा था और उसे सबसे आइसोलेट कर रहा था। ओलिवर पार्टनरशिप खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन डैन धमकी देता है कि वो उसका सच सबको बता देगा। उसके पास वो लेटर अभी भी है जो ओलिवर ने शेन को लिखा था, जिसमें पॉल के मर्डर का कन्फेशन है। डैन अपनी खामोशी के बदले पैसे मांगता है। तभी सियारा, जो सब कुछ सुन चुकी होती है, एक स्टैचू से डैन के सर पर वार करती है। डैन ब्लीड करता हुआ मर जाता है। सियारा शाहला को कॉल करती है जो मशवरा देती है कि डैन की बॉडी डिसॉल्व कर दी जाए ताकि पुलिस को आइडेंटिफाई करने में बहुत वक्त लगे। तब तक वो दोनों गायब हो सकते हैं। वो क्राइम सीन को स्टेज भी करते हैं ताकि पुलिस मिसलीड हो जाए। इसीलिए बाथटब में सियारा की इयररिंग मिलती है। ओलिवर खुद को पुलिस के हवाले करने का क्यों सोचता है? जब वो ओलिवर के प्राइवेट जेट से निकलने की तैयारी करते हैं, सियारा रो देती है क्योंकि वो कभी वापस घर नहीं जा सकती। ओलिवर उसके लिए बुरा महसूस करता है और अपने सेफ के सारे कैश उसे दे देता है। वो कहता है कि वो शायला से मिल ले जब तक उसे कुछ लास्ट मिनट काम निपटाने हैं। सियारा शायला से मिलती है और दोनों का बिटर स्वीट फेयरवेल होता है। सियारा लेटर का जिक्र करती है और कहती है कि शेन की मौत का असली जिम्मेदार डैन था। दूसरी तरफ ओलिवर एलियट से मिलता है और उसका शुक्रिया अदा करता है। ओलिवर खुद को ब्लेम करता है और समझता है कि वो सब कुछ बर्बाद कर देता है। वो एलियट को सब सच बता देता है और डिसाइड करता है कि डैन के मर्डर के लिए खुद को सरेंडर कर दे ताकि सियारा अपनी जिंदगी वापस पा सके। एलियट उसे समझाता है कि सियारा ये कभी नहीं चाहेगी। बहुत नजदीक आकर भी ओलिवर अपना इरादा बदल देता है और वापस सियारा के पास चला जाता है। क्या पुलिस कभी सच तक पहुंचती है? प्रेजेंट में ऑटोप्सी से पता चलता है कि विक्टिम की मौत ब्लंट फोर्स ट्रॉमा से हुई थी और वो डे 56 पर नहीं बल्कि कुछ हफ्तों पहले मारा था। डीएनए से कंफर्म होता है कि वो डैन ट्रॉक्सलर है, जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड ड्रग स्मगलिंग और बिना लाइसेंस प्रैक्टिस करने का था। उसकी गाड़ी 18 तारीख से इंपाउंड में खड़ी थी। पुलिस कंक्लूड करती है कि सियारा और ओलिवर ने ही उसे मारा। उनकी थियरी तब और स्ट्रांग हो जाती है जब केविन और कार्ल सीसीटीवी चेक करते हैं और 18 तारीख को डैन को अपार्टमेंट 11 के एलिवेटर में देखते हैं। बाद में शायद कार्ल ने वो फुटेज भी देखी जहां सियारा और ओलिवर सूटकेस के साथ निकल रहे होते हैं। बाद में कार्ल और ली डिस्कस करते हैं कि फाइनल ब्लो किसने दिया होगा। ली को लगता है कि सियारा ने, क्योंकि वो ओलिवर को खोना नहीं चाहती थी। लाइनस फिंच के साथ क्या होता है? रूसो भी अटैक को लेकर वरिड होती है और ली आखिरी उसे लाइनस के बारे में सच बता देती है। रूसो उसे कवर कर लेती है। कार्ल ली को माफ कर देता है लेकिन पूछता है कि वो लाइनस के साथ इन्वॉल्व क्यों हुई। ली बताती है कि वो खुद से तंग आ चुकी थी और कार्ल इस बात को समझ सकता है। वो उसे नेकलेस दिखाता है जो लाइनस का है और बताता है कि उसके पास एक प्लान है। कार्ल और केविन सीसीटीवी देखते हुए अपने ड्रीम्स पर बात करते हैं। केविन और ली हमेशा से कॉप्स बनना चाहते थे, जबकि कार्ल का कभी ऐसा इरादा नहीं था। वो सिर्फ सही लोगों के साथ रहने की वजह से पुलिस बना। केविन को इन्फॉर्मेंट बनाने के इंसेंटिव के साथ कार्ल उसे लाइनस के खिलाफ मदद करने को कहता है। ली और कार्ल प्लान बनाते हैं कि लाइनस को डैन के मर्डर में फंसा दिया जाए ताकि वो बाहर रहकर ली को टेरराइज न कर सके। वो पहले ये आइडिया फैलाते हैं कि लाइनस डैन का डीलर था और अपने कनेक्शन की वजह से ली और कार्ल केस से हटा दिए जाते हैं। कुछ अरसे बाद नया डिटेक्टिव एविडेंस फाइंड करता है जो लाइनस का नेकलेस होता है। इसके बाद लाइनस को डैन के मर्डर के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है। सियारा अपनी मां को पैसे और एक लेटर भेजती है। वो उम्मीद करती है कि क्रिस्टी उसे माफ कर देगी। वो समझती है कि बचपन में जो उसने सहा उसके बाद किस्मत उसके साथ है। वो खुश है कि वो और ओलिवर अपने राजों को पीछे छोड़कर साथ रह सके। वो लिखती है कि कुछ लोग एक दूसरे के लिए बने होते हैं। आखिर में दिखाया जाता है कि कार्ल और ली अब भी फोर्स में साथ काम कर रहे हैं। ओलिवर और सियारा बीच के पास रह रहे होते हैं और उनका एक बेटा होता है जिसका नाम शेन रखा गया है।